हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंद और आप देख रहे हैं एजुकेशन भाई गुप्ता जी। तो आप सभी के लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि संस्कृत का है चैप्टर 1। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुँच जाए। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है दोस्तों, 100% बोर्ड परीक्षा में यही आएगा। तो इसको आपको सही से नोट कर लेना है। बिना ये समय गवाए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया जाए पाटलिपुत्र वैभव पाठ्य कस्य नगर, मतलब नगरस्य वर्णम अस्ति, मतलब पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन करता है। तो आपका इसका राइट आंसर पाटलिपुत्र, मतलब पाटलिपुत्र से हो जाएगा। आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया जाए बुद्ध काले पाटलिपुत्र से नगरस्य नाम की किम, मतलब बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था। तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, पाटलीग्राम हो जाएगा। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र से नगरस्य का नाम क्या था, तो पाटलीग्राम हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में दिया जा रहा है गांधी सेतु कुत्र अस्ति, गांधी सेतु कहाँ है। तो आप इस मतलब गांधी सेतु कहाँ है, तो आपका इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगरे स्थित है गांधी सेतु। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में दिया रहा है नगरस्य पालिका देवी का अस्ति, मतलब नगर के पालिका देवी कौन है। तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, पटन देवी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर आपको दिया रहा है कुटनीम काव्य की रचनाकार कौन। तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दामोदर, मतलब दामोदर गुप्त हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6ठे नंबर में दिया है कस्य महापुरुष जन्म स्थानम पाटलिपुत्र अस्ति, मतलब किस महापुरुष का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं बिना समय गवाए। तो आपको 7 नंबर में दिया रहा है कस्य काले पाटलिपुत्रस्य रक्षा व्यवस्था संपन्न आसीत, मतलब किस काल में पाटलिपुत्र रक्षा व्यवस्था संपन्न आसीत है, मतलब किसके काल में। तो आपका इसका राइट आंसर पी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में दिया है पाटलिपुत्र कस्य तटे अस्ति, मतलब पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा, गंगाया हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में दिया है कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्र अस्ति, मतलब किस राजधानी का नगर पाटलिपुत्र है, किस राजधानी नगर का पाटलिपुत्र है। तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बिहार प्रदेश के राजधानी पाटलिपुत्र है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में दिया है काव्य मीमांसा नामांकन ग्रंथ कह अस्ति। तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, राजशेखर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दिया है मेघास्तनीज पटना किसके समय में आया था। दोस्तों मेघास्तनी किसके समय में पटना आया था। तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेघास्तनीज पटना आया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने प्रश्न है, एक एक जो क्वेश्चन मैं बताते जा रहा हूँ। इसको आपको सही से नोट कर लेना, 100% बोर्ड परीक्षा में यही आएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में दे रहा है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध है। तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मध्यकाल से प्रसिद्ध है, मध्यकाल से प्रसिद्ध है पाटलिपुत्र पटना के नाम से। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में मतलब पटल पुष्पों की पुतलिया रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो पटल पुष्पों की पुतलिया रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो आपका इसका राइट आंसर
सी हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दिया है पटना का इतिहास कितना साल पुराना है दोस्तों। जो पटना का इतिहास है वो कितना साल पुराना है। तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 2000 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया है यूनान का राजदूत कौन है दोस्तों। यूनान के राजदूत कौन है। तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मेगास्थनी हो जाएगा। मेगास्थनी जी यूनान के राजदूत है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में जो है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है दोस्तों। जो कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर 17 का हो जाएगा डी, शरद ऋतु में हो जाएगा। कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में जो है पटना नगर की पालिका देवी कौन है दोस्तों। पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा पटन देवी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में दे रहा है बिहार से कश्मीर नगरे गोलघरम स्थित, मतलब गोलघरम स्थित बिहार में किस नगर में गोलघर स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर पटना हो जाएगा, मतलब पाटलिपुत्र नगरे हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। पाटलिपुत्र नगरे में गोलघरम स्थित हो जाएगा, मतलब गोलघर है पाटलिपुत्र में। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में दे रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा पाटलिपुत्रम हो जाएगा। पाटलिपुत्र में मतलब पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर में आपको दे रहा है परिभूत पुरबंदर स्थान की संज्ञा किससे दी गई थी। परिभूत पुरबंदर स्थानम की संख्या किससे दी गई थी। तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा पाटलिपुत्र नगरे को दी गई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में दिया है सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर है। तो सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर है। तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर में जो है पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्ध अस्ति, मतलब पाटलिपुत्र नगर किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा गोल ग्रह, मतलब गोल ग्रह जो गोल घर है पाटलिपुत्र में उसी के कारण ये प्रसिद्ध है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, जो कि गोल घर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में जो है कौमुदी महोत्सव ... अति प्रचलित है दोस्तों। कौमुदी महोत्सव किसके लिए किसके काल में प्रचलित है। तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गुप्त शासन काल में प्रचलित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते, मतलब पाटलिपुत्र की जो गंगा नदी है वो कौन सी दिशा में बहती है। तो आपका इसका राइट आंसर उत्तराश्रयम हो जाएगा, मतलब उत्तर के तरफ साइड से ही बहती है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।